पेरिफेरल न्यूरोपैथी, फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूरोपैथी, व्हाई न्यूरोपैथी हैज हैपेंड? न्यूरोपैथी हुआ क्यों? ऑब्वियसली न्यूरोपैथी यूजुअली स्टार्ट्स फ्रॉम द एक्सट्रीमिटीज, बाहर से शुरू होगा। सबसे जो आखिरी छोर है ना आपका नर्व्स का, वहां पे प्रॉब्लम शुरू होता है, तो उसको आप पेरिफेरल न्यूरोपैथी बोल दीजिए। बट पेरिफेरल न्यूरोपैथी में एक ही सॉल्यूशन है। क्या सॉल्यूशन है? न्यूरो रीजनरेशन। नर्व सेल्स दोबारा बनने चाहिए। कोई दवाई से बन सकता है क्या? नहीं जी, दवाई से नहीं बन सकता। नर्व रीजनरेशन दवाई से नहीं होता है। आपको समझना पड़ेगा, दवाई केमिकल मेडिसिन, बिकॉज ऑफ केमिकल मेडिसिन the metabolism has suffered and the regeneration has suffered. The more you put chemicals inside your body, the more neuropathy will happen. तो क्या करना है? न्यूरो रीजन, हाउ इट कैन हैपन, हाउ इट कैन हैपन, एक ऐसा हो सकता है। ओके, मेटाबॉलिज्म इज वन फैक्टर दैट यू हैव टू इंप्रूव। मेटाबॉलिज्म एक फैक्टर है जो बढ़ा। अच्छा, ये शब्द तो बोल दिया मेटाबॉलिज्म, अंग्रेजों ने आपको कुछ बता दिया, आपने सुन लिया बस। ठीक तो होता नहीं है सब, नहीं। कोई भी पढ़ा देते हैं कुछ भी आपको, ठीक तो होता नहीं। सो मेटाबॉलिज्म कैसे बढ़ा था, हाउ वी कैन इंप्रूव द मेटाबॉलिज्म, देन आई टेल यू अनदर फैक्टर। मेटाबॉलिज्म इंप्रूव कैसे करेंगे? तो मेटाबॉलिज्म होता क्या है इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म, अगर उसको टेस्ट कर लें तो हमें पता चल जाएगा ठीक कैसे करें। ठीक है, तो कैसे टेस्ट कर सकते हैं? आप एक्टिविटीज, इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटी, तीन तरीके की एक्टिविटी करते हैं। फिजिकल एक्टिविटी, एक्टिविटी थ्रू योर ब्रेथ एंड एक्टिविटी थ्रू योर माइंड। तीन तरीके की एक्टिविटी आपको मालूम है कि आप लोग करते हैं। तो तीन टेस्ट हो सकते हैं इसके, देयर कैन बी 3 टेस्ट। फिजिकल एक्टिविटी में आप जैसा ही कोई इंसान चूज करो, ह्यूमन बीइंग, सेम हाइट, सेम वेट, सेम सेक्स, और दोनों एक दूसरे को खींचने की कोशिश करें या धक्का देने की कोशिश, दोनों में से कुछ भी चूज कर लो। सपोज करो आप पुश कर रहे हैं सामने वाले को और सामने वाला आपको पुश कर रहा है, जो ज्यादा पुश कर पाएगा उसका मेटाबॉलिज्म ज्यादा अच्छा है। सीधी सी बात, ठीक है। तो एक सॉल्यूशन निकल के आता है, यू हैव टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ योर फिजिकलिटी। अच्छा, इन तीनों को मैं एक ही चीज के साथ में जोड़ दूंगा, ध्यान से सुनिए, अगर आपको सच में समझना है, अगर आपको सच में सॉल्यूशन चाहिए। देखिए, विंडो शॉपिंग बहुत लोग करते हैं, मगर उससे किसी को फायदा नहीं होता, ना दुकानदार को ना विंडो शॉपिंग करने वाले को। तो तीनों को मैं एक ही चीज के साथ कनेक्ट करूंगा जो हम करवा रहे हैं, ठीक है। सेकेंड फैक्टर क्या मैंने बोला, आप क्या एक्टिविटी करते हैं? ब्रेथ का एक्टिविटी करते हैं, दैट यू कैन कंट्रोल टू सम एक्सटेंट। आप सांस बिल्कुल नहीं रोक सकते, मगर कुछ समय आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो व्हाट इज मेटाबॉलिज्म इन टर्म्स ऑफ ब्रेथ? इफ यू इनहेल फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ सेकेंड्स, आप सांस लंबा कितना खींच सकते हैं? सपोज करिए कि आप 10 सेकेंड की सांस खींच सकते हैं। इफ यू कैन होल्ड फॉर 4 टाइम्स मोर देन द इनहेलेशन, 4 गुना ज्यादा अगर आप रोक सकते हैं, तब आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा है। ठीक है, पहला क्या सॉल्यूशन बताया? फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाना। दूसरा क्या सॉल्यूशन बता रहा हूं? ब्रेथ होल्ड कैपेसिटी बढ़ाना, इससे मेटाबॉलिज्म ठीक होगा। तीसरा इन टर्म्स ऑफ योर माइंड, हाउ मच यू कैन कंट्रोल योर माइंड, दैट डिटरमाइंस योर मेटाबॉलिज्म। अब सभी के सभी यही बोलेंगे माइंड तो बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं आता है ना, यही बोलेंगे। नहीं नहीं साहब, आप सही जगह पे काम नहीं कर रहे हो, आप किताबें पढ़ रहे हो जिससे कुछ फायदा नहीं होना। 100 साल में एक भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस ठीक नहीं हुआ, ऑस्टियो आर्थराइटिस ठीक नहीं हुआ, डायबिटीज ठीक नहीं हुआ, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज 100 साल में एक भी ठीक नहीं हुआ, और उसी के पास इलाज कराने जाते हैं। थायराइड ठीक नहीं हुआ 100 साल में एक भी, और वहीं आप इलाज कराने जाते हो।
जिनका एक भी प्रूफ नहीं है उसके पास आप इलाज कराने के लिए जाते हैं। तो आप भी कितने समझदार हैं आप ही समझ लीजिए। जरा सांस, आंख बंद करके सांस रोक के एक पॉइंट पे फोकस रखें, किसी भी पॉइंट पे शरीर के अंदर, और सोचने की कोशिश करें। आप नहीं सोच पाएंगे, आप एकदम से अपने माइंड को रोक देते हैं। तो तीन चीजें आपको बता रहा, आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो पीछे आप क्या करते हैं, ब्रेथ होल्ड करते हैं। दूसरा, ब्रेथ होल्ड का ही फॉर्मूला बताया मैंने आपको। तीसरा, माइंड को कंट्रोल करना तो भी आपको ब्रेथ होल्ड करना पड़ेगा। इन तीनों को कनेक्टिंग फैक्टर, तीनों को कनेक्ट क्या करता है, ब्रेथ होल्ड, कुंभक। अगर उस पर काम करेंगे तो फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, ब्रेथ का कंट्रोल बढ़ जाएगा, और यानी ब्रेथ कंट्रोल से के कारण आपके ऑर्गन फंक्शन करता है, हार्ट फंक्शन करता है, लिवर फंक्शन करता है, किडनी फंक्शन करता है। तीसरा, माइंड का कंट्रोल बढ़ जाएगा। तो कोई भी मेंटल इश्यू, आपको फिजिकल डिजीज है तो आपको लगता है कि आपको मेंटल डिजीज नहीं है? नहीं नहीं, फिर आप बिल्कुल भी नहीं जानते जीवन कैसे, शरीर कैसे चलता है। अगर आपको फिजिकल डिफिकल्टी है तो आपको मेंटल डिफिकल्टी गिवन है कि है ही, और उसका कोई इलाज नहीं होता, उसका कोई इलाज नहीं होता। इसलिए वो, अभी हम कोई भी साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट या न्यूरो साइकेट्रिस्ट ये छेड़ नहीं रहे सब्जेक्ट को। क्यों नहीं छेड़ रहे? क्योंकि छेड़ देंगे तो इलाज पूछेंगे ना, इलाज तो है नहीं। इलाज तो पहले भी किसी चीज का नहीं है, वो तो आपको लगता है। किसी ने दो तीन अंग्रेजी वर्ड आपको बता दिया, आपको लगता है ये समझदार है, तो आप भी दो चार बोल दो, आप भी समझदार हो गए, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी उससे। नहीं, सामने वाले ने कोट पहना हुआ है तो समझदार है, तो ठीक है आप भी कोट पहन लो, आप ठीक हो जाओगे। ऐसे तो नहीं होता। प्लीज कम आउट ऑफ दिस स्टूपिडिटी, इससे निकलिए। आपका शरीर आपकी जिम्मेदारी है। मेटाबॉलिज्म बढ़ा दीजिए, न्यूरो रीजनरेशन शुरू हो जाएगा। बहुत केसेस है हमारे पास ऐसे। दूसरा पार्ट, कभी कभी क्या होता है, फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आपके शरीर में हिस्टामिन इंटॉलरेंस हो जाता है। हिस्टामिन क्या होता है? प्रॉब्लम यह है कि आप डॉक्टर से एक सवाल नहीं करते, और एक अनपढ़ स्वामी के पास में आके आप हजारों बातों पूछते हो। हाँ, आप ये भी एक्सपेक्ट करते हो कि ये स्वामी आपको सब कुछ समझा दे, दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट इंसान भी बना दे आपको ठीक करने के अलावा। इट डजेंट वर्क लाइक दैट। मगर फिर भी चलिए आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। हिस्टामिन क्या है? आजकल हिस्टामिन इंटॉलरेंस ऑलमोस्ट सभी लोगों को है, क्योंकि जब भी हम शरीर के अंदर रिस्क डालते हैं, यानी केमिकल दवाई हो गया, गलत फूड हो गया, हाइब्रिड, इनऑर्गेनिक, प्रोसेस्ड, है ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड, ये सब फूड डालते हैं ना, शरीर खतरे में आ जाता है। कहता है ये तो मेरा है, भोजन नहीं है, ये क्या कर रहा है ये बंदा या बंदी। तो वो उसको बचाने के लिए अपने आप को हिस्टामिन रिलीज करता है। हिस्टामिन से क्या होता है, कोई भी खतरनाक चीज, रिस्क आपके लिए एक एलर्गन है, एलर्गन है, यानी शरीर उसको एक्सेप्ट जो नहीं कर रहा, वो एक एलर्जी की सिचुएशन होती है, उसको कंट्रोल करने के लिए हिस्टामिन रिलीज होता है। मगर एक बात बताइए आप, एक बच्चे को शैतानी की, जब उसने, आपने थप्पड़ लगा दिया, फिर शैतानी की, फिर थप्पड़ लगा दिया, धीरे धीरे करके आपने डोजेज बना दिया। नाश्ते के बाद 4 थप्पड़, लंच के बाद 5 थप्पड़, डिनर के बाद 10 थप्पड़। ये आप लोग करते हैं कि नहीं करते? नाश्ते के बाद ये गोली खानी है, लंच के बाद ये गोलियां खानी है, डिनर के बाद ये गोलियां खानी है। यानी आप थप्पड़ मार किसको रहे हो? अपने शरीर को मार रहे हो उस टाइम पे। अब मुझे बताइए, अगर आपने एक बच्चे को इस तरीके का शेड्यूल दे दिया, वो हार जाएगा एक टाइम पे, कहेगा कि भाई जो करना है कर लो, ये सब छोड़ो। तो जो हिस्टामिन आपको बचाने के लिए शरीर रिलीज करता है, वो बार 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 रिलीज करता है, तो शरीर को नुकसान भी होता है, तो शरीर उसका रिलीज बंद कर देता है। अब आपका शरीर हिस्टामिन को टॉलरेट नहीं कर पाता, तो इसे हिस्टामिन इनटॉलरेंस कहते हैं। अब आपका शरीर आपको बचा ही नहीं पाएगा। तो खतरा जब भी पहली चीज आपके अंदर, शरीर के अंदर या बाहर होती है, तो सबसे पहला इंपैक्ट कहां होता है आपको? आपकी सेंसिटिविटी पे, बॉडी की सेंसिटिविटी पे।
कोई अगर टच भी करे तो आपकी बॉडी की सेंसिटिविटी पे सबसे पहला असर होता है। ये सेंसिटिविटी किसका कारक है, कौन है जो इसको संभालता है? पूरा नर्वस सिस्टम। पूरा नर्वस सिस्टम संभालता है। तो नर्वस सिस्टम, एक तो रीजनरेशन नहीं हो रहा, दूसरा नर्वस सिस्टम इंपैक्ट होता है हमेशा किसी ना किसी एलर्गन से, एलर्जी से। यानी आप शरीर में डाल रहे हो कुछ बहुत अच्छा सोच के, मगर वो तो एक तरीके का एलर्गन है। तो आपके नर्व में कंपन होती है उसको लेके, नसों में कंपन होती है, तो आपके स्किन की सेंसिटिविटी बहुत बढ़ जाएगी। ऐसा लगेगा बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, कुछ ज्वलनशीलता हो रही है, कुछ चल रहा है स्किन पे, ऐसा महसूस होगा। ये सब पेरिफेरल सेंसिटिविटी का भी इधर उधर होगा, कुछ जगह सेंस होगी, कुछ जगह सेंस नहीं होगी। ये सब पेरिफेरल न्यूरोपैथी की निशानी है। तो टॉलरेंस बढ़ाने से आपका हिस्टामिन जो इंटॉलरेंस है ना बॉडी का, वो खत्म हो जाता है, एलर्जीज खत्म हो जाती है। तो नर्व की जो सेंसिटिविटी है एक्सेसिव, वो कम हो जाती है। तो दो तरीका, आपको मेटाबॉलिज्म बढ़ाना है और दूसरा टॉलरेंस बढ़ाना। मैंने बताया कि दो चीजें आपको करनी है, मेटाबॉलिज्म बढ़ाना है और टॉलरेंस बढ़ाना है। ये दोनों ही चीजें मेडिसिन या फूड से नहीं होता, ये कुंभक से होता। ये करेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे।